कल से 9 बजे आ जाइएगा। एक दिन भी लेट हुई तो यू विल बी फायर्ड। सर, ये हमारा अपॉइंटमेंट लेटर है, हमने खुद ड्राफ्ट किया है, आप बस साइन कर दीजिए। पेन। दीजिए माँ। ये क्या करे पे? चलिए यहाँ से। तिलक सर, हुआ क्या बताइए तो। क्या? देवराज सर, आप क्या कर रहे हैं ये? आप बताएंगे हुआ क्या? आप हमें ऐसे क्यों लेके आ रहे हैं? कि क्या हुआ है? जब से आप इस महल में आई हैं, आपने सिर्फ गलतियां की हैं, लेकिन फिर भी किसी ना किसी वजह से आप बचती गई। कई बार तो इस वजह से कि हमने आप पे भरोसा किया, और कई बार इस वजह से कि आप पे इल्जाम लगे थे लेकिन सबूत नहीं थे। लेकिन आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर हमारे पास इल्जाम है तो हमारे पास आपके खिलाफ सबूत भी है। जयमा, क्या इल्जाम, क्या सबूत, आप क्या बोल रही हैं? जयमा, आपको लगता है ये आज भी सब सच बताएंगी? बहुत हो चुका, नहीं सुने आपके एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूजेस। आप क्या है जानने के लिए मुझे किसी सबूत की जरूरत नहीं है। मैं हर रोज आपकी ये बेवकूफियां और एक खुदगर्ज हरकतें बर्दाश्त कर रहा हूं। जामा, आप इस मसले को हैंडल कर लीजिए। देवराज सर, आप बताइए तो हमें। अब तक तो लोग सिर्फ इल्जाम लगाते आए थे कि होलिका दहन के दिन आपने तक्ष की तस्वीर जलाई है। कहीं ना कहीं हमें इस बात का यकीन नहीं था, लेकिन आज हमारे पास सबूत है। जयमा, नहीं, हमने ऐसा कुछ भी। बस कृषा, हम अच्छी तरह से जान चुके हैं कि तक्ष की तस्वीर को जलाने वाली आप ही थी। हमने खुद से प्रॉमिस किया था कि अब से रोना बंद और आगे आने वाली हर बाधा को मुस्कुराते हुए पार करेंगे। जयमा, हम हमारा सच जानते हैं, लेकिन फिर भी आपको अगर सबको सबूत दिखाना है तो आप दिखा सकती हैं। इतना सबूत काफी है? बस देख लिया अपना सच राजकुमारी कृषा। मैंने तो पहले ही कहा था कि इसे महल से निकाल दो, और वैसे भी ऐसी हरकत करने वाले को इस महल में रहने का कोई हक नहीं है।
जयमा, ये आपको हम लग रहे हैं? रुकिए। लक्ष्मी, इनके पति ने बहुत मारते थे और फ्रैक्चर की वजह से इनकी एक उंगली हमेशा सीधी रहती है, जरा भी नहीं मुड़ती। और ये अपनी उंगली जरा भी प्रेशर नहीं सह सकती। लेकिन जयमा, हम सह सकते हैं। इस फुटेज में जो आपको दिख रहा है, उसने तस्वीर तो जरूर पकड़ी है, लेकिन अपनी छोटी उंगली का जरा भी इस्तेमाल नहीं किया है, ताकि उस उंगली पर जरा भी प्रेशर ना पड़े। जयमा, इस वीडियो में ये हम नहीं है। किसी ने लक्ष्मी को कृषा बनाया ताकि हम ही बदनाम कर सके। इसे पकड़कर बाहर की तरफ जाओ और हाँ, अपनी पीठ कैमरे की तरफ रखना। राघव भैया, हमसे ये मत करवाइए। हम राजकुमारी कृषा को बहुत मानते हैं। राजकुमारी की इतनी फिक्र है तो थोड़ी फिक्र अपने बच्चों की भी कर लो। लक्ष्मी, इस वीडियो में क्या आप है? और अगर सच है तो ऐसा करने के लिए आपको किसने मजबूर किया? जवाब दीजिए। मैं सिर्फ इतना कहूंगी जयमा कि मैं मजबूर थी, मुझसे गलती हो गई। और मैं जानती हूँ ये सब जानने के बाद आप सब मुझे यहाँ काम नहीं करने देंगे। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हो सके तो मुझे माफ कर देना। लक्ष्मी, रुकिए। जयमा, जयमा, अब तो मान लीजिए, इस महल में जो जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता। चलिए। हम इस बात की तह तक जाके रहेंगे। हम लक्ष्मी को वापस बुलाएंगे और उससे तहकीकात करेंगे। जयमा, जाने दीजिए उसे। किसी ने उन्हें इतना धमकाया हुआ है कि अपनी रोजी रोटी तक छोड़कर जाने के लिए राजी हो गई वो। प्लीज उन्हें माफ कर दीजिए। और जयमा, आप प्लीज हम पर भरोसा करिए। हम देवराज सर की ढाल बनना चाहते हैं, उन पर आने वाला वार नहीं। प्लीज भरोसा कीजिए हम पे। पंछी बनी उड़ती फिरूं मस्त गगन में, आज मैं आजाद हुई आकी चमन में। ओहो, इसे कहते हैं जिंदगी। ओहो, अभी फोन आना था। कौन है? हेलो, कहिए। हम ईशापुर के राजा दौलत सिंह मौर्य बात कर रहे हैं। जी कहिए राजा साहब। मीनाक्षी जी, आपके और हमारे राजघराने ने सदियों से दोस्ती निभाई है और हम सोच रहे थे क्यों ना इस दोस्ती को अब रिश्तेदारी में बदल दिया जाए। राजा जी, ये क्या कह रहे हैं आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? हाँ, आपको पता है ना, हमारी शादी गजवर्धन सिंह राठौर से 25 साल पहले हुई। हाँ, अब ये बात तो सच है कि हम
आज भी जवान लगते हैं और खूबसूरत भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप हमारे सामने सीधे शादी का प्रपोजल रख दीजिए। हम गज्जी को नहीं छोड़ सकते, हम बता रहे हैं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। हम तो हमारी बेटी राजकुमारी नयनतारा और आपके बेटे आरव सिंह राठौर के रिश्ते की बात कर रहे हैं। OMG, आई एम सो सॉरी। वो क्या है ना कि हर कोई हमें आज की जनरेशन की तरह ही यहाँ ट्रीट करता है, तो हमें लगा कि खैर छोड़ दीजिए, उस बात को भूल जाइए। हमें ना आपकी बात बहुत अच्छी लगी। क्या हम मिलकर इस बारे में बात कर सकते हैं? जरूर जरूर, हमारे असिस्टेंट आपके असिस्टेंट से बात करके मीटिंग फिक्स कर लेंगे। जी, थैंक यू। अब आएगा मजा। अब हम गच्ची से जाके कहेंगे कि हमने आरव के लिए एक ऐसी जगह रिश्ता फिक्स किया है जहां वो सोच भी नहीं सकते। फिर गच्ची हमसे कहेंगे, मीनाक्षी तुम हो परफेक्ट। आपको पता है बिहारी जी, आज ना हमने अपनी सारी मुसीबतों का सामना हंस के मुस्कुरा के किया, और अब से ना हम ऐसे ही करेंगे। अपनी मुसीबतों से डर के या घबरा के नहीं जिएंगे, उनका चट्टान बनकर सामना करेंगे। लेकिन उसके लिए बिहारी जी, उसके लिए हमें आपकी जरूरत होगी। कल जब हम ऑफिस जाएंगे ना, हमें किसी भी तरह पता लगाना है कि विकराल ने हथियार कहाँ छुपा के रखे हैं। मदद कीजिए बिहारी जी। थैंक यू बिहारी जी, थैंक यू। हम समझ गए, आपने हमें मुंह मीठा करने का संकेत दिया है ना। अब हमारी जीत पक्की है, हमें कोई नहीं रोक सकता। थैंक यू। थैंक यू बिहारी जी। लेकिन अभी जाके हमें काम करना होगा। बाकी का माल कहाँ पे रखा है? इस होटल की सबसे सेफ जगह पे। विक्रांत ने कहा था कि उसने हथियार होटल के सबसे सेफ जगह पे छुपाए। होटल में सबसे सेफ जगह कौन सी हो सकती है? ये लॉबी जाती है देवराज सर के कैबिन की तरफ, लेकिन देवराज सर के कैबिन में तो सवाल ही नहीं बनता। और ये है स्विमिंग पूल वाला एरिया। स्विमिंग पूल पे ऐसी कोई जगह है जहाँ नहीं। और कौन सी लॉबीज है यहाँ पे? इतना बड़ा होटल है, कहाँ ढूंढे हम? ये भी है, क्या करें? अब जयसल काका, हमें ना आपकी एक मदद चाहिए थी। होटल के रूम नंबर 703 और 704 में ना आपको खास नजर रखनी पड़ेगी। हमें विक्रांत पर शक है कि वो होटल में कुछ गलत काम कर रहा है। आप प्लीज प्लीज नजर रखिए, और कुछ भी आपको गलत लगता है, कुछ भी अजीब लगता है ना, आप फौरन कॉल कर दीजिए हमें। ध्यान रखिएगा। पंद्रह मिनट में होटल नहीं पहुंचे ना तो देवराज सर हमें जॉब से निकाल देंगे, और ये जॉब हमारे लिए बहुत जरूरी है। उन हथियारों का भी तो पता लगाना है, देवराज सर को बचाना है। स्टार्ट हो जाएगी।
इस तरह से गाड़ी के सामने आने का मतलब? वो हमारी ना स्कूटी काम नहीं कर रही है। आप भी तो होटल ही जा रहे हैं ना, हमें लिफ्ट दे देंगे प्लीज? देखिए मेरा रास्ता ब्लॉक हो रहा है, 10 मिनट में क्लाइंट के साथ मीटिंग है मेरी, हटाइए इसे। हाँ हाँ, प्रॉमिस करते हैं कि रास्ते भर ना अपना मुंह भी नहीं खोलेंगे, बिल्कुल आवाज नहीं करेंगे, प्लीज। मेरी गाड़ी में एम्प्लॉयज के लिए कोई जगह नहीं। आपको समझ नहीं आता है क्या? अगले 15 मिनट में हमें कैसे भी होटल पहुंचना है। अगर होटल नहीं पहुंचे तो उन हथियारों का पता नहीं लगा पाएंगे। आप तो बात मत करना। सॉरी, आप बहुत अच्छी स्कूटी है, चल गई। उनके पास वक्त तो होता नहीं कुछ भी खाने का, ये यही रख देती हूँ, उन्हें जब भूख लगेगी तो खा लेंगे। बिहारी जी, इन दोनों के बीच की सारी दूरियां, सभी गलतफहमियां मिटा दीजिए। दूसरों की गलतफहमियां मिटाने की सिफारिश कर रही हो, जबकि तुम्हारा खुद अपने पति के साथ रिश्ता टूटने की कगार पर है। राघव, मैंने आपसे कहा था ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपने रिश्ते को सुधारने के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए तुम्हें, या फिर मन ही मन अपने आरव के लिए प्रार्थना कर चुकी हो? बस कीजिए राघव, मैं नहीं जानती आपके दिमाग में ये गलतफहमी किसने डाली, लेकिन आपके अलावा मैं किसी के बारे में सोच। आरव भाई है आपका, मतलब मेरे लिए भी भाई है वो। तुमने कहा और मैंने मान लिया। सबूत देना होगा तुम्हें इस बात का। इतने सालों बाद मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली, और आप ऐसे हाल में मुझसे सबूत मांग रहे। तुम चाहो तो सबूत देने से इनकार कर सकती हो, लेकिन तुम्हारा ये इनकार मेरे शक को यकीन में बदल देगा। ठीक है, बोलिए, मेरी वफा का क्या सबूत चाहिए आपको? डीएनए टेस्ट। मुझे सबूत चाहिए, ये बच्चा मेरा है, आरव का नहीं। हमें लगता है कि क्लाइंट्स होटल पहुंच गए होंगे और आपको होटल पहुंचना चाहिए तो हम आपको लिफ्ट दे सकते हैं। आपकी गाड़ी में एम्प्लॉइज के लिए जगह नहीं होगी, लेकिन हमारी स्कूटी में हमारे बॉस के लिए जगह ही जगह है। आ जाइए। थैंक्स बट नो थैंक्स। मुझे ना तो आपकी स्कूटी और ना ही स्कूटी चलाने वाली पर भरोसा है। मैं अपना इंतजाम खुद कर लूंगा, जाइए यहाँ से। I'll be there in a minute. Okay. वैसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दे रहा है जो आपको लिफ्ट दे सके। जब तक आप फोन करेंगे, गाड़ी आएगी, तब तक शायद क्लाइंट्स चले जाएं। सोच लीजिए। बस ऐसे आपके साथ हर कदम पर, हर जगह रहेंगे हम। आपको कभी कुछ नहीं होने देंगे। चलें।